चलिए भी आज का पेपर चेक करते हैं। पहला प्रश्न है, राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा में। ये जितने भी उद्योग बड़े संयंत्र हैं इनके बारे में पेपर में पूछा जाने लग गया अब। जैसे कि कौन सा उद्योग है, जैसे बेल है, BHEL, NTPC है ना, इनके बारे में ये भी आ जाता है कि किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं और कहाँ पर है। तो आर्मी के पेपर में बेसिक प्रश्न बनता है। तारीख का पूछता है तो हमारे बड़े लेवल के पेपर होते हैं उनमें पूछता है, तुमसे पूछ लेगा किस राज्य में है और किसके सहयोग से चल रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 है। अच्छा, पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। और 1 दिसंबर को कौन सा होता है? विश्व एड्स दिवस। और जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई, 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई को होता है। ठीक है। अब आपको एक तो याद करना है, मतदान दिवस। ठीक है, ये ऐसे याद करना है आपको। आगे वाला, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस राज्य में है? बताओ। हिमाचल प्रदेश में है ना? याद नहीं है क्या तुमको? भागीरथी नदी पर है क्या? कल दोबारा चेक करना कौन से राज्य में है और किस नदी पर है। नदी तो भागीरथी है। ठीक है। और मेरे याद से तो हिमाचल प्रदेश है। जैन विद्वान महावीर स्वामी का मूल नाम बताओ। वर्धमान। और सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के पापा का क्या नाम था? याद करना ना। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताओ। हरिकेली नाटक। यह विग्रहराज ने अजमेर वाला संस्कृत विद्यालय बनाया था, उसके ऊपर हरिकेली नाटक लिखवाया था। फिर बाद में कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको झोपड़ा बना दिया 2.5 दिन का, और उसके ऊपर जो है कुरान की आयतें खुदवा दी। ठीक है। आगे वाला है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। निम्न में से कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो 7 है, 8 है? 8। ठीक है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से गुजरता है? 5। 82.5 डिग्री देशांतर भारत के नक्शे में इस साइड से गुजरता है, और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है ना, गुजरात से शुरू होके। तो रट्टा मारना, इन दोनों रेखाओं के बारे में पढ़ना आप। आगे वाला है, मेघमूल रेखा को कब निर्धारित किया गया? 1900। हाँ, ये जो सीमा रेखा इनके नाम याद कर लेना ना। मेघमूल रेखा किन देशों के मध्य है? और रेड क्लिफ किन के मध्य है? और डुरंड रेखा और 0 डिग्री। आप अच्छी तरह से सारी रेखाएं पढ़ लेना। कईयों को याद है, कई बीच में से मुंह ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तुक्के मत मारो। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? और मुस्लिमों का कुरान, और हिंदुओं का गीता, और ईसाइयों का बाइबल। ठीक है। सभी धर्मों के एक एक ग्रंथ है, उनके 2-2, 3-3 फेमस जो देवता हैं या इष्ट हैं, जो है ना ईश्वर, और उन्हीं के 2-3 नियम कायदे आपको पता होने चाहिए ना। बेसिक प्रश्न आ जाता है। जैसे ईसाइयों का जो पूजा का स्थान या मान लो पवित्र स्थान होता है वो क्या होता है? चर्च होता है। हमारा मान लो मस्जिद में होता है ना। सिखों का गुरुद्वारा होता है, हिंदुओं का मंदिर होता है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी जानकारी हर धर्म के बारे में भी अपने को रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अभी शशिकांत दास ही है ना। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? इफ्को दिलीप संघानी। भारत का पहला स्वदेशी उपकरण पिनाका। क्या है पिनाका? टैंक है या मिसाइल है? रॉकेट है। ये कहां से दागा जाता है?
मेरे आईडी से तो हेलीकॉप्टर हो सकता है, आप पढ़ना इसके बारे में पूरा। रॉकेट है ये, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी उपकरण पिनाका है, ठीक है। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अमीर खुसरो खिलजी का था क्या? आगे वाला देखो, भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया है? इब्राहिम लोदी। खिलजी था, खिलजी है ना, चेक कर लेंगे। इब्राहिम था ना, हाँ तो आप चेक कर लेना, लोदी है खिलजी है वो देखना, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? दो भाई थे, उन्होंने, हो गया तुम्हारा ज्ञान? तुम बता, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी? हम्पी का दूसरा नाम क्या है? बस थोड़ा धीरे धीरे रखा करो ना। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिनके बारे में बहुत कुछ चर्चाएं आती है ना। ये पहले किसी के दरबारी थे क्या? इनकी स्टोरी पढ़ना तो बड़ी जबरदस्त है। इन्होंने एक साम्राज्य बनाया जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। अब तुम विजयनगर ये याद मत रख लेना 60 किलोमीटर आगे वो विजयनगर साम्राज्य और है, ठीक है ना। और उन्होंने स्थापना की, और ऐसे आ जाता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। ऐसे ही एक राजा होता कृष्ण देव राय, उसकी एक करती है ए मुक्त मंगलम, जो मेरे एसएससी जीडी के एग्जाम में आई थी 2015 में। वो कृष्ण देव राय बहुत फेमस किंग है, और ये विजयनगर साम्राज्य के लगता बगता एक टॉपिक है ना, जुड़ा हुआ है उससे, इसको आप पढ़ना पूरा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ऑक्सीजन का प्रतीक है, और O3 किसका है? और हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, ठीक है। और लिथियम का? और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? सबसे आखिर का परमाणु कौन सा है? परसों पूछा था मैंने। आर्गन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? और सबसे भारी? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में? पढ़ते नहीं हो, अब मेरे को वही बता दो प्रश्न वापिस कि सबसे भारी गैस सीजियम तो नहीं है ना, तो कौन सी है? ओस्मियम है क्या? ओस्मियम तुक्के मत मारो, ओस्मियम तो धातु है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ये तो ठीक है, याद है सबको। और दूसरे नंबर की कौन सी है वायुमंडल में? ऑक्सीजन। आगे वाला देखो, पित्तल में पाया जाता है कॉपर जिंक है क्या? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम बताओ। धोने का सोडा। और अगर आ जाए सोडियम बाई कार्बोनेट तो खाने का। इसमें कंफ्यूज मत होना, खाना बाई बनाती है ना, गरम आऊ है, कई जना मैंने बाई भी किया है, बाई रोटी लाई, तो खाने का सोडा आ जाए तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सीधा आ जाए धोने का सोडा तो सोडियम कार्बोनेट। और इनके सूत्र भी याद करना, एक नीला थोता का सूत्र बहुत बार आता है, फिटकड़ी का सूत्र बहुत बार आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आ जाता है। सबसे भारी गैस ओस्मियम है क्या? भारी तत्व ओस्मियम है ना। वर्णांतरता रोग मुख्यतः होता है जिसमें रंगों का भेद पता नहीं चलता, लाल हरा। वर्णांतरता को इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, उसमें हरा और लाल रंग दिखाई नहीं देता, ठीक है। साधारण जल का गलनांक कितना होता है? अब साधारण जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। और ऐसे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। मरकरी थर्मामीटर की खोज किसने की? फारेनहाइट ने की थी, ठीक है। गैलीलियो ने क्या बनाया था भाई?
दूरबीन बनाई थी, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। तापन का यंत्र है थर्मामीटर। 1 कैलोरी कितने जूल होते हैं? और 1 कैलोरी में ऊर्जा कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी में कितनी होती है? और 1 गैलन में कितने होते हैं वो? 4.1। प्रश्न यही आएंगे, तुम पढ़ते हो नहीं, तुम्हें मैं रोज बताता हूँ, फिर देख लेना, बाद में पछताओगे। 23वें का डी सदिश राशि है, बल है। हॉर्स पावर मात्रक है, शक्ति का। ध्वनि गमन नहीं करती, निर्वात में नहीं करती। हीरा क्या है? सबसे कठोर है। विद्युत का कुचालक है, लकड़ी। सोने को सांकेतिक किया जाता है, और चांदी को चांदी AG होती है ना, और सोना होता है AU, औरम। और HG क्या होता है? HG पारा। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? ठीक है भाई। अब आगे वाला है, वर्ग की परिभाषा बताओ, यानी वर्ग का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है ना, उसका सूत्र बताओ। 4 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा भुजा बटा √3। एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। एक समबाहु की प्रत्येक भुजा 2√3 है, तो ऊंचाई कितनी होगी? 3 सेमी। उस छड़ की अधिकतम गहराई क्या होगी जिसे 12 × 9 मीटर गुणा 8 मीटर के कमरे में रखा जा सके? 17 मीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रट्टा मार लेना, एक पेपर छोड़ के एक पेपर में आता है सूत्र। एक गोले का अर्धव्यास 42 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? 310 464। अर्ध गोले का आयतन होगा 2/3πr², यानी b πr की क्यूब, 2/3πr की क्यूब, b उत्तर है इसका। 39 का है, किसी घन की भुजा 2 गुनी करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा? 8 गुना हो जाएगा आयतन, 8 गुना। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देने पर इसका संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी? 125%। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 8% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 18.8% बढ़ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 120 वर्ग सेंटीमीटर। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? 20 साल। भगवान के पास 1800 की राशि है, 5% की दर से उधार दी, तो कितने समय में 2160 हो जाएगी? 4 वर्ष। किसी वस्तु को 1190 में बेचा, 30% हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 1700। निम्न में से भिन्न है पौधा, जड़, तना, पत्ती। पौधा अपने आप में पूरा भिन्न है, बाकी सभी तो पौधे के भाग है। तैरना, चलना, दौड़ना, सुनना, यानी बाकी सभी जो है वो अलग तरह की क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है, और सुनना बेटे बेटे सुन रहा है ना। सोना, हीरा, चांदी, तांबा। हीरा। शेर मांद, तो खरगोश बिल खोता है, शेर मांद में रहता है, गुफा में रहता है ना। 0, 4, 18, 48, 180 में आएगा 100। तो ये आज का पेपर था, अच्छे से पढ़ा करो ना।